जब छात्रों को एक अजीब खिलौने द्वारा चुनौती दी जाती है तो एक भय का माहौल बनता है। इस स्थिति में उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए एक ठोस योजना बनानी पड़ती है। इस खेल के दौरान छात्रों की प्रतिक्रियाएं और उनकी रणनीतियां यह स्पष्ट करती है कि सामूहिक प्रयास से मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। यह एक दृढ़ संकल्प और एकता का प्रतीक है। टाका और साकाटी का एक दूसरे की मदद करना यह दर्शाता है कि दोस्ती कठिन समय में कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो हमें एकता का महत्व सिखाता है। जब बिल्ली छात्रों को डराती है तो वे उसे अपने कपड़ों से पहचानते हैं। यह एक तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है क्योंकि छात्रों को अपनी सुरक्षा की गहरी चिंता होती है। टाका ने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने चूहे के कपड़े पहनकर बिल्ली का ध्यान भटकाया, जो साहस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। छात्रों ने बिल्ली को खुश करने के लिए उसके पीठ को खुजाना शुरू किया, जिससे वे सुरक्षित हो गए। यह सामूहिक प्रयास था जिसमें सभी ने अपना योगदान दिया ताकि बिल्ली उन पर हमला न करे। क्यूब्स के अंदर छात्रों के नाम एक विशेष अक्षर से शुरू होते हैं, जो खेल की एक महत्वपूर्ण परत है। यह संयोग खेल के रहस्यों को और भी दिलचस्प बनाता है। इस खेल की पहली चुनौती में छात्रों को एक गाने के दौरान अपनी आंखें बंद रखनी होती है। एक गलत उत्तर देने पर उनकी जान चली जाती है, जिससे खेल की भयावहता का अनुभव होता है। वीडियो में यह दिखाया गया है कि कैसे छात्र एक दूसरे को बचाने के लिए एकजुट होते हैं, विशेषकर जब खतरे की स्थिति में एक ब्राइड की उपस्थिति होती है। यह सामूहिकता का महत्व दर्शाता है। हालांकि छात्रों में से एक को झूठा घोषित किया गया और उसे भालू द्वारा मार दिया गया, यह बात तनावपूर्ण माहौल में सभी को प्रभावित करती है। इससे सभी का मनोबल प्रभावित होता है। भालू की असली पहचान तब स्पष्ट होती है जब वह छात्रों पर हमला करता है। छात्रों की एकता और संघर्ष से वे भालू को हराने में सफल होते हैं, जो उनकी दृढ़ता का संकेत है। खेल की अगली चुनौती में एक छात्र को शैतान की भूमिका दी जाती है। छात्रों को छिपना और सुरक्षित रहना होता है, जिससे खेल की रोमांचकता बढ़ती है। टाकी ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपने साहस का प्रयोग किया, यह दर्शाते हुए कि टीम वर्क कितना महत्वपूर्ण है। यह उनकी क्षमता को और मजबूती प्रदान करता है। आखिरी चुनौती ने यह साबित किया कि खेल में रोमांच बनाए रखने के लिए कभी-कभी सच को छुपाना जरूरी होता है। यह गहरी सोच को प्रकट करता है। चाक और आमाया की जीत के बावजूद चिका की मृत्यु ने दिखाया कि जीत का क्या मूल्य होता है जब प्रियजन खो जाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में जब भी संघर्ष होता है, उसके मूल्य को समझना आवश्यक है। पति पत्नी के बीच की संवादहीनता और जिम्मेदारियों के प्रति उनकी मानसिकता का प्रभाव उनके रिश्ते को प्रभावित करता है। यह तनाव उनके बंधन के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण है महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और अवसाद के मुद्दे को उभारना। व्यक्ति अकेलेपन और गहरे दुर्ग से जकड़ता हुआ महसूस करता है, जो उसके जीवन में नकारात्मकता का कारण बनता है। इसके साथ ही वायरस के फैलने के प्रति चेतावनी और सरकार द्वारा लागू की गई सुरक्षा उपायों पर चर्चा होती है। यह स्थिति व्यक्ति के मन में और भी गहरी चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इस आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति अपने घर में छिपता है, ज़ोंबियों के डर के चलते। बावजूद इसके, उसे खाने की तलाश में बाहर निकलना पड़ता है, जो उसकी संघर्ष और हिम्मत को दर्शाता है। इस दौरान वह एक वृद्ध महिला से मिलता है, जो उसे भोजन उपलब्ध कराने में मदद करती है। लेकिन उसकी खुद की जिंदगी में एक दुखद मोड़ आता है, जो उसे और भी अधिक निराश करता है। इस प्रकार व्यक्ति अंततः सुरक्षा की खोज में समुद्र के रास्ते भागने का निर्णय लेता है, जो उसकी स्थिति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। मैनिल को जहाज पर एक नए साथी, विक्टर, से मदद मिलती है, जो उसे भाषा के अनुवाद में सहायता करता है। विक्टर की मदद से उसे नई जानकारी प्राप्त होती है, जो उसकी उम्मीदों को जागृत करती है। जब मैनिल जहाज पर अन्य बंधकों की दयनीय स्थिति को समझता है, तो वह उनकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन जहाज के मालिक बेहद खतरनाक होते हैं, जो उसकी कोशिशों को कठिन बना देते हैं। इस महत्व के क्षण में मैनिल और विक्टर का भागना एक तनावपूर्ण पल बन जाता है, जहां उन्हें जिंदगी और मौत के बीच का सामना करना पड़ता है। उनका लक्ष्य सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का होता है।
डॉक्टर अपने साथियों को बताती है कि उसे ज़ोंबी में तब्दील होने में मात्र कुछ ही मिनट लगेंगे। वह अपने जीवन को जोखिम में डालकर बच्चों को बचाने का निर्णय लेती है। मुख्य पात्रों को ज़ोंबियों से बचते हुए एक हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होता है। उन्हें इस महत्वपूर्ण मिशन में चुपचाप चलना होता है ताकि ज़ोंबी उन्हें न देख सकें। एक पात्र ज़ोंबियों का ध्यान भटकाने के लिए खुद को खतरे में डालता है। इससे उसकी टीम को हेलीकॉप्टर को चालू करने का अनमोल मौका मिलता है, जो उनके सामूहिक साहस और संघर्ष का प्रतीक है। संबंधों में जटिलताएं होती है, जो विशेष रूप से व्यक्तिगत विकास पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। दादा और पोते के बीच की संवाद आधारित बातचीत पारिवारिक बंधनों की गहराई को दर्शाती है, जहां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुभवों का आदान प्रदान होता है। कहानियों में अक्सर संघर्ष और विजय के तत्व पाए जाते हैं, जो प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। दादा की कहानी संघर्षों के बावजूद अपने परिवार के लिए एक मजबूत नींव स्थापित करने की है, जो वर्तमान पीढ़ी के लिए गुण और संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। हर युवा के जीवन में परिवार का महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि वह उनकी पहचान और मूल्यों को आकार देता है। दादा का संघर्ष उनके पोते पर गहरा प्रभाव डालता है, जो सीखने और प्रेरणा का एक अद्भुत स्रोत है। रमेश, जिसने कॉलेज में फीस का समय पर भुगतान करने की समय सीमा को नजरअंदाज किया, वह परेशानियों में पड़ गया। यह स्थिति छात्र जीवन में आर्थिक चुनौतियों को उजागर करती है, जहां एक छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। रमेश और उसके दोस्त राकेश ने मिलकर एक वर्कशॉप खोली, जहां राकेश ने अपने मैकेनिकल कौशल को विकसित किया। यह उनके संघर्ष और मेहनत की कहानी है, जो केवल एक व्यवसाय स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। राकेश ने अपने ड्राइविंग स्कूल के विज्ञापन के माध्यम से अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त की। यह दर्शाता है कि मेहनत और सही रणनीति के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है, बशर्ते उसके लिए सही प्रयास किए जाएं। प्रिया की बहन का मानना है कि प्रिया के व्यवहार में परिवर्तन उनके पिता की मृत्यु के बाद आया है। परिवार की जिम्मेदारियों ने प्रिया को नया रूप दिया, जिससे उसके महत्वाकांक्षा और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। राकेश ने प्रिया को ड्राइविंग सिखाई, लेकिन एक भिखारी के प्रति उनके दृष्टिकोण में मतभेद उत्पन्न हुआ। प्रिया ने भिखारी को मदद करने की कोशिश की, जो दिखाता है कि समाज के प्रति उसकी संवेदनशीलता कितनी गहरी है। राकेश की मेहनत और प्रिया के प्रति उसके प्रेम में उनके रिश्ते को फिर से मजबूत किया। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ खूबसूरत दिन बिताना शुरू किया, जो कि उनके विकास और समर्पण का संकेत था। विवेक ने प्रिया को बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि यह कानूनी दृष्टि से सही नहीं है। प्रिया ने विवेक को धमकी दी कि वह कंपनी को सब कुछ बता देगी, जो रिश्तों में विश्वास और दबाव का परिचायक है। राकेश ने प्रिया के जीवन की बचत का उपयोग किया ताकि विवेक को 1,00,000 पाउंड की रकम दी जा सके। यह दर्शाता है कि रिश्तों में वित्तीय दबाव कैसे कार्य कर सकता है और कैसे एक निर्णय सामंजस्य को प्रभावित कर सकता है। राकेश और प्रिया ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि उन्हें ठोस सबूत की आवश्यकता है। यह बताता है कि धोखाधड़ी के मामलों में कानूनी प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है, जहां सबूत की गहराई आवश्यक होती है। राकेश ने माया की मदद से अपने कार्यशाला को बंधक रखने का निर्णय लिया, ताकि वह पैसे जुटा सके। यह कदम उनकी स्वेबुए और व्यापारिक समझ को दर्शाता है, जो कठिन समय में भी अवसरों का पता लगाने का संकेत देता है। राकेश ने पुलिस को धोखेबाजों को पकड़ने की सूचना दी और उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास किया। इस लड़ाई ने दिखाया कि राकेश अपने दोस्तों के लिए कितना समर्पित है, जो दोस्ती और समर्थन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। धोखेबाजों के खिलाफ राकेश की लड़ाई ने साफ किया कि वह अपने दोस्तों के लिए कितना समर्पित है। उसकी सुरक्षा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का यह सफर पेशेवर रिश्तों में एक अद्भुत प्रेरणा का ग्राफ बनाता है।